नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त, मौनी अमावस्या को करने से क्या फल मिलता है और मौनी अमावस्या को क्या दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। माना जाता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में यदि आप इस तिथि पर कुछ खास उपाय करते हैं तो आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों में ऐसे कुछ काम बताए गए हैं जिन्हें अमावस्या तिथि पर करने से व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ मिल सकता है। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि कई लोग इस दिन मौन साधना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के कुछ खास उपाय। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। साथ ही इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 तक होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। ऐसे में इस तिथि पर स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगा। मौनी अमावस्या को क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी विशेषकर गंगा स्नान करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर देवता और पितृ गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसे में इस तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करना भी लाभकारी माना जाता है। अमावस्या को क्या चीजें दान करनी चाहिए। माघ अमावस्या पर मौन साधना करने के कारण इन्हें मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसे में व्यक्ति को इस दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए। इसके साथ ही ईश्वर की पूजा अर्चना करें और अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। आप इस दिन गरीबों में गुड़, तिल, घी, धन या फिर गर्म कपड़े आदि भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पितरों का आशीर्वाद। अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस तिथि पर जल में काले तिल और लाल फूल डालकर पितरों को याद करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करें और शाम के समय दीपक जलाएं। इसके साथ ही अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या का महत्व। माना जाता है कि अमावस्या के सभी तिथियों में से मौनी अमावस्या को बेहद उत्तम माना गया है। इस खास अवसर पर मौन रहना शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना फलदायी होता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा दान भी किया जाता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन गरीब लोगों को जरूरत की चीजों का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार चीनी, गर्म कपड़े, अनाज और दूध का दान करना शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आंवला का दान भी किया जाता है।
मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से निजात मिलती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर चावल का दान करना उत्तम माना गया है। इस दिन आप श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को चावल का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनपति था। उनके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने बड़े पे पुत्र को भेज दिया। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्त पति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे तैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुलाओ। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वह कुछ नहीं खाएंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी सम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष का निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती की विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्राप्त कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।